गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी देखिए, आपका जब 1275 की भर्ती आई थी, उससे ठीक 1.5-2 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि भर्ती आने वाली है, सतर्क हो जाएं और तैयारी जो है एक सही दिशा में करना आप शुरू कीजिए। वैसा ही देखिए, फिर अभी आपका 1-1.5 मंथ बाद मुझे लगता है कि फिर से सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ सकती है। ठीक ना, आ सकती है, मतलब उम्मीद है कि आना चाहिए भर्ती फिर से। आपका जून लास्ट तक भर्ती सब इंस्पेक्टर की आ जाएगी। अब सबका अनुमान है कि 2000 के आसपास में भर्ती आ सकती है। तो 1275 से सीट ज़्यादा रहेगा, डेफिनेट जान लीजिए। ठीक ना, 1800 रहे, 2000 रहे, 2200 रहे, बट ज़्यादा ही रहेगा। और लंबे गैप के बाद आप लोगों के समक्ष आए हैं, क्योंकि इधर कंटिन्यू बिजी है आदमी ड्यूटी में, इलेक्शन ड्यूटी वगैरह में। तो ये भर्ती आएगी फिर। ठीक ना, जून के बाद हो सकता है कि आपकी भर्ती वो आए और आपके पास देखिए फिर वही होगा आपका प्री। लगभग आप छठ के बाद आप देख सकते हैं अक्टूबर नवंबर तक। यदि जून में भर्ती आई तो आपका प्री वही नवंबर के आसपास में या लास्ट तक आपका इस साल का प्री वगैरह आपका हो सकता है कि हो। तो अभी जिनका भी ये कंटिन्यू 3-4 भर्ती में नहीं हुआ, जैसे 1717, 2446, 2213 और 1275, जो मतलब मेंस से बाहर हो चुके हैं। और अब इतनी भर्ती आते आते बहुत लोगों का एज भी हो सकता है कि लास्ट के करीब आपका बहुत लोग आया हो, बहुत लोग का जो एज है वो 30 के आसपास आ गया हो, जॉब अभी नहीं हुआ हो। कुछ लोगों का जॉब हुआ भी हो तो सोच रहा है कि चलिए हम दरोगा बने। ठीक ना, उससे यदि बहुत लोग का रेलवे वगैरह में जॉब हुआ है या कहीं भी मतलब 2400 पे ग्रेड में हुआ है या आपका 1800-1900 में, तो वो लोग चाह रहे हैं कि हाँ हमको दरोगा बनना है, या किसी का पैसन हो तो ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर से एक, मुझे लगता है कि मौका आपको मिलने, भर्ती आने के बाद आपको एक मौका मिलेगा। और देखिए कट ऑफ कितना जा रहा है। ठीक ना, कट ऑफ एक बहुत अपना, अब क्वेश्चंस का लेवल भी आप देखते रहे कि मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछने के बावजूद भी कट ऑफ बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से और पहले जो था आपका लूसेंट, स्पीडी या ग्रुप डिस्कशन, देखिए ग्रुप डिस्कशन तो आपका है ही बिल्कुल आपका सटीक होना चाहिए। जिसके पास भी एक अच्छा ग्रुप है, सब किसी का जॉब हो जाता है उसमें, ग्रुप डिस्कशन को नहीं छोड़ना है। बट पहले आपका लूसेंट, स्पीडी था जो आपका रीढ़ का हड्डी था, क्राउन वगैरह। बट अभी जो क्वेश्चंस का स्तर हुआ है ऐसा कि आपको कहीं ना कहीं NCERT वगैरह कंसेप्ट के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप NCERT ही पढ़ें। यदि किसी कोचिंग संस्था में जहाँ पे कंसेप्ट आपको बिल्डअप होता है, या कोई आपका वैसा ग्रुप है जहाँ से आप कंसेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक ना, तो वहाँ से भी कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको दरोगा बनने के लिए NCERT पढ़ना अनिवार्य है, ये ऐसा मेरा सलाह नहीं है। हर विषय का आपको बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। कारण क्या है कि जो आपका क्वेश्चंस स्पीडी, लूसेंट, क्राउन, ये सबसे तो आगे पहले भी पूछा जा रहा था और आगे भी पूछा जाएगा। बट जो 10 क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आपको आ रहे हैं, 10-15 क्वेश्चंस, उसी में जिसका ज़्यादा सही हो रहा है वो आपसे लीड ले रहा है और फिर उसका फाइनल हो रहा है और आप पीछे हो जा रहे हैं। तो वही 15-20 क्वेश्चंस जो है, जो कंसेप्चुअल है, उसी के लिए आपको हर विषय का, चाहे आपका साइंस हो, आर्ट्स हो, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, उसका बेसिक जो भी चैप्टर है, ठीक ना, चक्रवात है तो चक्रवात का आपका बेसिक कंसेप्ट, प्रति चक्रवात का बेसिक कंसेप्ट, ठीक ना, इन सब चीज़ों का बेसिक कंसेप्ट मतलब आपके पास होना चाहिए। हर टॉपिक का, हिस्ट्री का भी आपको क्रोनोलॉजी क्लियर होना चाहिए। आपका पॉलिटी है तो हर चीज़ का बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको आर्टिकल भी याद होना चाहिए। इस तरीके से आपका जब रहेगा तो होगा क्या कि आपका जो लूसेंट, स्पीडी सेट प्रैक्टिस वगैरह से क्वेश्चंस रहेंगे वो तो आप बना लेंगे, और फिर जैसे ही कुछ कंसेप्चुअल आपके सामने प्रश्न आएगा उसे भी आप सॉल्व करेंगे, जिससे आपका मार्क्स बढ़ेगा। मार्क्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आप मेरिट से बाहर नहीं होंगे।
तो मैं आपको एक बार आगाह कर रहा हूँ कि फिर जिनका भी इन 3-4 भर्ती में प्री मेंस वगैरह आपका मतलब बाहर हो गए, नहीं हुआ, तो फिर से हो सकता है कि इलेक्शन के बाद आपको दरोगा की भर्ती बिहार में आपको देखने को मिले। और ये नहीं है कि बिहार दरोगा के अलावा आपका स्पेशल ब्रांच की भर्ती है, एक्साइज का, मतलब जो भी आपकी भर्ती है वो आएंगी निश्चित और आपको मौका मिलेगा। तो अभी क्या है कि जो आपका 10+2 का भी एग्ज़ाम होगा, तो कंटिन्यू आपका एग्जामिनेशन है, बस करना है कि आपको कंटिन्यू सेट प्रैक्टिस वगैरह करते रहना है। और अभी से जो आपका दरोगा का जो मेनली लोग जो टारगेट करेंगे, तो अभी से ही अपना आप एक रूटीन बना लीजिए। और हम कहेंगे कि टाइम है तो आप कम से कम 10 तक का NCERT आप एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने में NCERT बड़ी मज़ा भी आता है, ठीक ना, क्योंकि उसमें बिल्कुल समझाया गया है, आपको उदाहरण दे दे के हर चीज़। टाइम है तो पढ़ लीजिए, अच्छा ही रहेगा, ठीक ना। मुझे लगता है कि आने तक नोटिफिकेशन आने तक दरोगा आप एक बार NCERT पढ़ लीजिए। और पढ़ाई कहाँ से शुरू कीजिए, तो पहले साइंस कंप्लीट कीजिए, ठीक ना। साइंस के बाद फिर अदर आप चीज़ को कंप्लीट कीजिएगा, या आप क्लास वाइज भी पढ़ सकते हैं, बट 6 से लेकर 10 तक का कंप्लीट ज़रूर कर लीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बीच बीच में आते रहेंगे, बट मुझे जो लग रहा है भर्ती आएगी आपकी, ठीक ना, मौका आपको फिर से मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।